आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। घटिया सामग्री से सड़क निर्माण करने का आरोप, पार्षदों ने PWD के IN को जताया विरोध। सड़क हादसे में युवक की मृत्यु, व्यापारियों को दी एमनेस्टी योजना की जानकारी। अवैध शराब के मामले में आरोपी को 2 साल का कारावास। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। सालासर रोड पर मेंगना लोडसर के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मृत्यु हो गई। टीम हरे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार ने बताया कि होटल ओम बन्नास के मालिक प्रहलाद सिंह से हादसे की सूचना मिलने के बाद वे अपने साथी एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारनी के साथ तथा सदर थाने के हेड कांस्टेबल सूरज भान मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान लोडसर निवासी रामलाल पुत्र ईश्वर राम प्रजापत उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अज्ञात वाहन सालासर की ओर से आ रहा था तथा रामलाल सड़क किनारे पैदल चल रहा था। तेज गति से वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रामलाल की मौके पर ही मृत्यु हो गई। शव को श्याम स्वर्णकार एवं नवरत्न बिजारनी के सहयोग से पुलिस ने राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। एसीडीएम नवनीत अग्रवाल ने अवैध शराब के आरोपी को 2 साल के कारावास एवं 25,600 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी एडवोकेट महेश नेहरा ने बताया कि 8 अप्रैल 2021 को आबकारी निरोधक दल की रेड पार्टी ने बिदासर से गुजरने के दौरान हाथ में वजनदार प्लास्टिक कट्टा लिए एक व्यक्ति को देखा। पुलिस को देखकर वह व्यक्ति प्लास्टिक कट्टे को वहीं छोड़कर भाग गया, जिसकी पहचान पन्नालाल पुत्र घाशीराम निवासी रामदेवरा तनढाणी रावली के रूप में हुई। आरोपी के कब्जे शुदा प्लास्टिक कट्टे से आबकारी पुलिस को 80 पवे अवैध देसी शराब मिली। आरोपी के खिलाफ 16 अगस्त 2021 को एसीजेएम न्यायालय में चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से 4 गवाहों के बयान करवाए गए। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों पर गंभीरतापूर्वक मनन करने के बाद एसीजेएम नवनीत अग्रवाल ने आरोपी पन्नालाल को 2 वर्ष के साधारण कारावास एवं आबकारी हानि के 5 गुना यानी कि 25,600 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। अदम अदायगी नहीं होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी एडवोकेट महेश नेहरा ने राज्य की ओर से पैरवी करते हुए सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के निर्णय पेश किए तथा दोष सिद्धि होने पर परिवीक्षा का लाभ नहीं दिए जाने का भी विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान समय में शराब तस्करी के बढ़ते प्रकरणों से अन्य अपराध भी बढ़ रहे हैं। वाणिज्य कर विभाग द्वारा माहेश्वरी भवन में एमनेस्टी योजना 2022 के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में आयोजित सेमिनार में सीटीओ याकूब खान, इंस्पेक्टर सुभाष प्रजापत, पार्षद इद्रिस गौरी, एडवोकेट रामकुमार दादीच मंचासीन थे। इंस्पेक्टर सुभाष प्रजापत ने एमनेस्टी योजना 2022 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत सरकार द्वारा बकाया प्रकरणों में शास्ति ब्याज एवं मूल जमा करवाने पर 80% तक छूट दी जा रही है। इसलिए व्यापारी 30 जून तक अपने बकाया प्रकरणों का निस्तारण करवाकर योजना का लाभ लें। सभापति नीलोफर गौरी ने उपस्थित व्यापारियों से प्लास्टिक थैली का उपयोग नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि प्लास्टिक थैलियों से नालियां अवरुद्ध होने के साथ ही गंदगी फैलती है। शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए प्लास्टिक थैली का उपयोग बंद करें। एडवोकेट पवन कुमार दादीच ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 22 लाख रुपए की जीएसटी रिकवरी करवाने पर कर सलाहकार एडवोकेट रामकुमार दादीच का सम्मान किया गया। इस अवसर पर किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, सीए अभिषेक पोदार, सुरेंद्र मिरणका, दिनेश तंवर, सुनील मंगलूनिया, पवन बेड़िया, गोविंद प्रसाद बेड़िया, महेश तंवर, पंकज घासोलिया, निर्मल मिरणका, मुरारी लाल सराफ, प्रेम तुनवाल, संदीप बेड़िया, इरशाद गौरी, राजकुमार खाकोलिया, कमल सिंह डागा, मांगीलाल प्रजापत, सुमेर खान चौधरी, राजकुमार कंदोई, सावरमल अग्रवाल सहित अनेक व्यापारी उपस्थित थे। सेमिनार का संचालन एसीटीओ अलका शर्मा ने किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चांदबास एवं जमालपुरा में बनाई जा रही सड़कों में घटिया निर्माण सामग्री उपयोग में लेने के आरोप के साथ पार्षदों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिच्ची ने बताया कि चांदबास रेलवे फाटक से अली हसन स्कूल तक तथा जमालपुरा में पंप से मेगा हाईवे तक निर्माणाधीन सड़कों में ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है तथा निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है तथा एस्टीमेट के अनुसार लेवल
के अनुसार सड़क नहीं बनाई जा रही है। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में विभागीय कार्यालय जाकर शिकायत करने पर AN मोहित पारासर ने मौके पर पहुंचकर पार्षदों से वार्ता की तथा एस्टीमेट में तय मापदंडों के बारे में जानकारी दी। पार्षद इकबाल खान द्वारा सड़क निर्माण को लेकर बात रखने पर AN पारासर ने राजकार्य में बाधा का मुकदमा करवाने की धमकी दी। पूर्व उपसभापति व पार्षद बाबूलाल कुलदीप ने पारासर से बात करते हुए जनहित को ध्यान में रखकर काम करने के लिए कहा। कुलदीप ने विधायक एवं सभापति पर अल्पसंख्यक वार्डों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि दाऊद काजी, पार्षद आरिफ भाटी, रोशन खिची, पार्षद प्रतिनिधि जिनू खिची, खालिद टाक, इरफान खान, नजीर पंवार, वीरेंद्र गहलोत सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। सबसे तिरपाल का मार्केट सुजानगढ़ में आप सबको पता है, और यहाँ सारी गोदाम में जो हाईवे के अटैचमेंट है, तो यहाँ एक PWD के माध्यम से एक सीसी सड़क जो पूरी अपने 5 नंबर फाटक से बाईपास तक बनाई जा रही है। तो आज सभी पार्षदों से के साथ मिलकर जनता के वार्ड वासियों के मोहल्ले वासियों की जो का विरोध था, हम सभी पार्षद मिलकर PWD के AN साहब मोहित जी पारासर जी के पास गए। तो वो हमारे साथ आए, अवलोकन किया, ठेकेदार जी भी साथ थे। लेकिन जिस तरह मोहित जी पारासर का जो एटीट्यूड था, पार्षदों के साथ जो बात करने का तरीका था, वो तो ये समझ रहे हैं कि MLA यहाँ का मैं ही हूँ। तो ऐसा एटीट्यूड हम सहन करने वाले नहीं है, चाहे काम हो या नहीं हो। ये ठेकेदार की गलती है, ये AN साहब की गलती है, वो तो उनका काम है PWD का। हमारा काम है वाल टू वाल काम करवाना। वहाँ बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, तो हम ये निवेदन करते हैं कि विधायक जी से ये निवेदन कर दें कि विधायक जी द्वारा जब पार्षद अफसरों पर कोई नकेल नहीं है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी कोई मानते नहीं है। मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहूँगा कि विधायक जी द्वारा जानबूझकर माइनॉरिटी के लोगों के साथ सौतेला वार किया जा रहा है। विधायक जी को यहाँ आना चाहिए, सड़क देखनी चाहिए, वो सही बन रही है नहीं बन रही है। जब एक तरफा ये लोग वोट देते हैं और सड़क मांगते हैं, क्या मांग लिया? एक सड़क बनाने में 2 किला व्यवहार किया जा रहा है। और जिस तरह से AN साहब का जो एटीट्यूड आ, या तो अपना वो एटीट्यूड सब सही करे और इन पार्षदों से माफ़ी मांगे, नहीं तो हम PWD मंत्री भजनलाल जी के पास 1-2 दिन में जाएंगे और पारासर जी को वहीं बुला करके बात करेंगे। अफसर हम पार्षद जनता के द्वारा भेजे हुए, उनकी मेहरबानी से नहीं है, इसलिए अफसर को भी अपना एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। और ये सड़क जब तक वाल टू वाल नहीं बनेगी, अब हम पारासर जी आकर के हमारे बीच में माफ़ी मांगेंगे, तभी ये सड़क शुरू करेंगे, अन्यथा हम सड़क शुरू नहीं होने देंगे। 5 नंबर फाटक से मेगा हाईवे तक जो रोड बन रही है, हमने ठेकेदार से, जैन से, MLA साहब से, चेयरमैन साहब से बात की कि ये हमारी गोदामों का रास्ता है, इस पे वाल टू वाल रोड बननी चाहिए। लेकिन वो वाल टू वाल नहीं बना के 5-5 फुट जगह साइडों में छोड़ के और रोड बना रहे हैं। जलेबी शाह का जो अभी बताया मास्टर जी ने, जलेबी शाह का जो चौक है मस्जिद के बाद, हमने ठेकेदार को भी बोल दिया, सभापति को भी बोल दिया, MLA को भी बोल दिया। उसके बावजूद उन्होंने उस चौक को नहीं बना के छोड़ के चले गए। हम MLA साहब से डायरेक्ट ये कहते हैं, जब MLA चुनाव आएगा तब हमें दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है, और आपको पता चल जाएगा कि हमारी अनदेखी करने का नतीजा क्या होता है। MLA साहब ने पोलों के लिए बोला, जो 11,000 की लाइन गोदामों की साइड में, वो पोल भी अभी तक नहीं चेंज करवाएं। MLA साहब को यही कहेंगे, जब चुनाव होगा तब आपको पता चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। जय हिंद, जय भारत। विवाद तो है ही है, विडंबना भी है, और बड़े दुख की बात है कि जो काम सभापति प्रतिनिधि या सभापति को और विधायक जी को करनी चाहिए कि भी हमारे यहाँ जनता के खून पसीने की कमाई लग रही है, सरकार के पैसे लग रहे हैं, और वो काम सही तरीके से नहीं हो रहा है और उसमें कमियां हैं। वो पार्षद काम कर रहे हैं कि वो जगह उन्होंने चेक कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसमें जो कमियां नजर आई वो जाके PWD AN साहब से बात करते हैं कि साहब हमारे यहाँ कमियाँ है। AN साहब हमारे साथ में आते हैं और मौका देखते हैं, और आने के बाद वो इस तरह बात करते हैं जैसे हम AN साहब को लेके नहीं आए, किसी ठेकेदार के प्रतिनिधि को लेके आए। वो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कोई कंपनी का ठेकेदार बात कर रहा है। वो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अफसर है जो ठेकेदार की कमियां बताएगा या हमारी बताई बातों को ध्यान से सुनेंगे। वो तो डायरेक्ट हमने जब बात कही कि साहब ये गलत हो रहा है, तो वो कह रहे हैं अगर आपने कहीं रोक दिया ना बीच में तो मैं राजगारी मुकदमा लगा दूंगा। बिल्कुल लगा सकते, ठेकेदार शिकायत करने पर वो मुकदमा लगा रहे हैं हम पर, इसका मतलब मिले जुले हैं। और सबसे बड़ी बात साहब ये है कि ठेकेदार जी है, AN साहब है, वो शाम को विधायक जी के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद है, वो जैसा चाहिए वैसा कर सकते हैं। और ना तो क्वालिटी की ध्यान है, क्वांटिटी भी कोई चेक नहीं कर रहा है, ना क्वालिटी चेक कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो जिस तरह हो रहा है। अगर कोई बोल गया तो उसमें भी राजगारी मुकदमा लगेगा। ये लोग तो तभी इतनी बड़ी धमकी दे सकते हैं, एक ना ऐसी धमकी दे रहा है जनप्रतिनिधियों को, तो इसका मतलब है किसी का आशीर्वाद है इनको, तभी ये लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं। वरना अफसर का काम तो होता है कि वो मॉनिटरिंग करे, हम ना करके वो मॉनिटरिंग करे और हमारी शिकायतों पर ध्यान दे। क्या विडंबना है, बहुत ही हताश की बात है। ये है कि
पंप हाउस से लेकर के बाईपास तक बीच में जलेबी शाह का तकिया पड़ता है। तो हम बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ठेकेदारों से कि यहाँ हमारे तेली समाज के जो व्यापारी हैं उनका कंटेनर आता जाता है, तो बीच में जलेबी शाह का चौक पड़ रहा है, तो हमने इनको कह दिया कि रोड है वो वाल टू वाल बनानी है। इन्होंने एकदम से, वहाँ साथ में हॉस्पिटल भी है, तो मरीज परेशान होते हैं, जबकि दोनों साइड में उन्होंने 5-5 फुट जगह छोड़ रखी है। जबकि पूरे वार्ड वाले हम 14 पार्षद अभी अय्यन साहब से और ठेकेदारों के साथ मिलकर के वहाँ का निरीक्षण किया, उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि इस तकिए के परिसर है, हॉस्पिटल है, तो आप मेहरबानी करके बेहतरीन तरीके से वाल टू वाल रोड करवाएं ताकि आम जनता को, व्यापारी लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन हमारी बातों को दरकिनार करके जो अय्यन है वो हमें राजकार्य की बाधा डालने की, मुकदमा दर्ज करने की धमकी देता है, जबकि हम 14 पार्षद सुजानगढ़ के विकास में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। कांग्रेस की सरकार बनाने में मनोज जी को माइनॉरिटी ने 100% वोट दिया, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। न तो मनोज जी सुनवाई कर रहे हैं और न सभापति प्रतिनिधि इदरीस जी इस तरह बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम बहुत ही निराश और हताश हैं। मजबूरी वंश हम 14 पार्षद तक देखते हैं, अगर हमारी बातों पर मांग नहीं मानी गई तो हम एमएलए साहब के मकान के आगे धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे, हमारी बातें नहीं मानी गई।